Hello friends, this is Gaurav and I am welcoming you at my channel RK Learning. So friends, अभी हमारा ये जो चैप्टर शुरू है जर्नल, उसमें हम जर्नल एंट्रीज किस तरीके से रिकॉर्ड करना है हमको वो अब समझने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हम इस वीडियो में परचेस से रिलेटेड जो भी कोई एंट्रीज है, कैश, क्रेडिट और परचेस रिटर्न का, वो तीनों एंट्री हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन आते रहेंगे। और फ्रेंड्स, मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो के एंड तक बने रहिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। सो फ्रेंड्स, नाउ वी आर बिगिनिंग विथ आवर टॉपिक। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको ये बात पता होना चाहिए, गुड्स मतलब क्या होता है। गुड्स मतलब कोई भी सामान या फिर कोई भी चीज जो क्या है कि हमने परचेस किया है, सेल किया है, वो सब हमारा किसके अंदर इंक्लूडेड होता है, गुड्स के अंदर। तो अब हम देखने जा रहे हैं परचेस। तो परचेस क्या है हम लोगों का, तो परचेस हमारा किस तरीके से हो सकता है, दो तरीके से। एक हो सकता है कैश और दूसरा होता है क्रेडिट। कैश में क्या होता है हमारा कि हम तभी का तभी कैश पे कर देते हैं, हाँ, तभी का तभी इमीडिएटली पे करते हैं हम कैश को। और क्रेडिट में क्या होता है, कैश पे करते हैं हम कब, फ्यूचर डेट पे, ठीक है, और वो कहलाता है क्रेडिट। क्रेडिट मतलब उधारी हिंदी में, कैश मतलब नगद, तभी का तभी हमने पे कर दिया। तो फ्रेंड्स, प्लीज फोकस करो यहाँ पे बोर्ड पे। तो परचेस अकाउंट को हम दो तरीके से बना सकते हैं। परचेस अकाउंट हमारा हो सकता है एक कैश परचेस, दूसरा हो सकता है क्रेडिट परचेस। व्हेन कैश इज पेड इमीडिएटली, व्हेन कैश इज पेड ऑन फ्यूचर डेट। कैश परचेस में क्या होएगा, कैश हम लोग इमीडिएटली पे करेंगे। क्रेडिट परचेस में क्या करेंगे, हम लोग पे करेंगे फ्यूचर डेट पे। अब हमको समझना क्या है कि इसका जो जर्नल एंट्री है वो किस तरीके से हम पास करेंगे। तो अब हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिख के रखा है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, परचेज गुड्स फॉर कैश फ्रॉम राजा, फ्रॉम मिस्टर राजा वर्थ ₹3000। तो ये जो है हम लोगों का पहला वाला, ये कौन सा एंट्री है हमारा, तो कैश एंट्री है। हाँ, मतलब ये कैश एंट्री किस तरीके से हमको पास करना है वो हम यहाँ पे समझने वाले हैं। फिर उसके बाद में परचेस गुड्स फ्रॉम मिसेस रानी वर्थ ₹5000 ऑन क्रेडिट। तो ये कौन सा है हमारा, क्रेडिट एंट्री है, ठीक है। तो ये हम लोगों को पता चल गया कि कौन सा डेबिट है, कौन सा हमारा क्रेडिट है करके, ठीक है। तो पहला एंट्री अब हम करने जा रहे हैं। तो अब देखो, परचेस हमारा क्या होता है भाई, एक्सपेंसेस होता है, बराबर। और कैश में परचेस किया है तो जाहिर सी बात है हमारा कैश गोज आउट हुआ होगा, बराबर, मतलब कैश चला गया होगा, ठीक है। तो हमको यहाँ पे दो रूल यहाँ पे अप्लाई करने हैं। परचेस हमारा नॉमिनल में आता है, परचेस हमारा क्या है, खर्चा है, बराबर। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो इसके लिए परचेस अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा। और रियल अकाउंट के हिसाब से कैश हमारा बाहर जा रहा है, कैश गोज आउट हो रहा है। जब भी हमारा कोई भी असेट गोज आउट होता है तो उसको हम क्या करते हैं भाई, क्रेडिट करते हैं। तो एंट्री क्या बन गया हमारा, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्या बनेगा हमारा यहाँ पे पहला जर्नल एंट्री, क्या बनेगा, तो परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो पहला एंट्री हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है। तो अब यहाँ पे डेट का कॉलम है, पर्टिकुलर्स LF, डेबिट रुपीज, क्रेडिट रुपीज। अब हम लोग अगर ध्यान से देखते हैं तो हमारे एग्जाम्पल में डेट वगैरह कुछ दिया नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली ऐसे डैश कर देंगे या फिर 1 लिख सकते हो आप। यहाँ पे ये डेट के बदले सीरियल नंबर भी आप लिख सकते हो। क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, सीरियल नंबर, ठीक है। तो ये भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो हमारा एंट्री क्या बनने वाला है, आपको पता चला परचेसेस एंड एक्सपेंसेस। तो मैं क्या करूंगा, परचेस को मैं यहाँ पे डेबिट करूंगा। तो ये हो जाएगा मेरा क्या, परचेस अकाउंट, हाँ। और यहाँ पे हमको बोला गया था ना कि जो भी कोई अकाउंट है हम डेबिट में लिख रहे हैं, उसके आगे अगेंस्ट में क्या लिखना है हमको, डेबिट। तो मैंने वो भी लिख दिया। फिर उसके बाद में परचेस अकाउंट डेबिट टू, क्या गया मेरे पास से क्या गया, कैश। तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, कैश अकाउंट। यहाँ पे देखो मैंने क्या लिख दिया, कैश अकाउंट। क्या ये मेरा सही हो गया, नहीं हुआ। हमने क्या सीखा था कि क्रेडिट में जब भी हम लिखेंगे तो जो भी कोई अकाउंट रहेगा उसके प्रीसीड, मतलब उसके पहले हमको क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे टू लिखना पड़ेगा। क्या लिख दिया मैंने, यहाँ पे टू लिख दिया। मैंने सारे रूल्स को, स्टेप्स को फॉलो किए या नहीं किए, किए मैंने।
अब हमको क्या करना है यहाँ पे, परचेज गुड्स फॉर कैश फ्रॉम मिस्टर राजा वर्थ ₹3000। तो अब ये अमाउंट को कहाँ लिखेंगे हम लोग, डेबिट और क्रेडिट में, क्योंकि ये अमाउंट कॉलम में लिखना हमको क्या है यहाँ पे पड़ेगा ना। फिर हम क्या करते हैं, इसका ब्रीफ एक्सप्लेनेशन देते हैं। क्या करते हैं हम लोग, अब यहाँ पे इसका ब्रीफ एक्सप्लेनेशन देते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा बीइंग गुड्स परचेस्ड फॉर कैश। तो ये हो गया हमारा जर्नल एंट्री यहाँ पे कंप्लीट, किसका, कैश का, बराबर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक ऐसा अंडरलाइन बनाने बोला है हम लोगों को, बराबर, लाइन खींचने बोला है ना, किधर, हमारे पर्टिकुलर्स के कॉलम में, ताकि हमारा ये जो एंट्री है वो मिक्स ना होवे करके, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों का। अब सेकंड एंट्री क्या है, परचेज गुड्स फ्रॉम मिसेस रानी वर्थ ₹5000 ऑन क्रेडिट। अब ये जो रानी है ये हमारी कौन है, तो जिससे हमने क्या किया है, उधारी में गुड्स को परचेस किया है, उधारी में गुड्स को परचेस किया है। तो ये हमारी क्या हुई होगी, सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स मतलब क्या हो जाएगा, ये हम लोगों को क्रेडिट में आएगा, बराबर। क्रेडिटर्स हम लोगों का लाइबिलिटीज होता है, और हम लाइबिलिटीज को कहां पे लिखते हैं, एज पर मॉडर्न टेक्निक के हिसाब से हमने देखा था, मॉडर्न रूल ऑफ अकाउंट्स, असेट्स को हम डेबिट करते हैं और लाइबिलिटीज को हम क्या करते हैं, क्रेडिट। और रानी हमारी सन्ड्री क्रेडिटर्स है, और सन्ड्री क्रेडिटर्स लाइबिलिटी में आता है, तो लाइबिलिटी में आता है तो रानी क्या होएगी, हमारी क्रेडिट होएगी। तो रानी अकाउंट क्रेडिट हुआ और परचेस किया है, तो परचेस अकाउंट डेबिट। अब देखो यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट दिया है ना, यहाँ पे क्या होता है, परचेज गुड्स फ्रॉम मिसेस रानी वर्थ ₹5000। अब अगर इतना ही लिखा होता, आगे ऑन क्रेडिट नहीं लिखा होता, तो भी हमको उसको क्या अज्यूम करके चलना है कि वो उधारी में लिया है। तो यहाँ पे एक रीजन ये है कि यहाँ पे जब भी है ना, किसी भी इंसान का, कोई भी पर्सनल इंसान का नाम आ जाता है परचेस करने के टाइम पे या सेल करने के टाइम पे, हाँ, और अगर वर्ड क्रेडिट नहीं लिखा है ना, तो भी हमको उसको क्या मान के चलना है कि वो क्रेडिट का परचेस होगा या फिर क्रेडिट का सेल्स होगा, ठीक है। तो पर्सन का नाम आना इंपॉर्टेंट है, और अगर पर्सन का नाम आया और कैश में लिखा है तो वो कैश परचेस या फिर सेल होएगा, बराबर। और अगर कैश लिखा है तो वो प्योरली कैश सेल्स होएगा। और अगर खाली पर्सन का ही नाम लिखा है और क्रेडिट वर्ड नहीं लिखा है, तो उसको तुम उधारी का ही परचेस या फिर सेल अज्यूम कर लेना, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब हम चलते हैं, सेकंड हमारा जो है तो वो क्या है, हम लोगों का वापिस से परचेस ही डेबिट होगा, क्योंकि परचेस इज अवर एक्सपेंसेस और डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एज पर द रूल ऑफ नॉमिनल, बराबर। फिर उसके बाद में सन्ड्री क्रेडिटर्स हमारा कहां पे आ जाएगा, क्रेडिट में आ जाएगा। हाँ, तो सन्ड्री क्रेडिटर्स कौन है, तो रानी। तो हम लोगों का एंट्री क्या होएगा, तो फोकस कीजिए आप यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूं क्या, परचेस अकाउंट डेबिट। हमको क्या है, ये देखो अगेंस्ट में मैंने लिख दिया उसके डेबिट, और यहां पे क्या आएगा, टू मिसेस रानी अकाउंट, बराबर। और कितना अमाउंट है वो, 5000 है। तो डेबिट में भी कितना लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे 5000, और यहाँ पे भी कितना लिखूंगा मैं, 5000, और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इसको सिंपली डैश कर दिया। अब हमको क्या लिखना है यहाँ पे, बीइंग गुड्स परचेस्ड फॉर क्रेडिट, बस इतना लिख देना है हम लोगों को। तो यहाँ पे ऑन क्रेडिट ना, सॉरी, बीइंग गुड्स परचेस्ड ऑन क्रेडिट। अब देखो, आई होप कि आपको ये दोनों एडजस्टमेंट, सॉरी, दोनों एंट्रीज जो थी वो बहुत अच्छी तरीके से समझ गई होंगी, कैश परचेस और क्रेडिट परचेस की। अब हम चलते हैं कहां पे, परचेस रिटर्न। परचेस रिटर्न जब हम लोगों को आता है, तो परचेस रिटर्न क्यों होता है, ये सबसे पहले दिमाग में आता है हम लोगों को। और एक पहली बात तो हम लोगों को ये जो परचेस रिटर्न है ना, इसके दो नाम होते हैं। क्या होते हैं इसके, दो नाम होते हैं। उसका एक
तो नाम है परचेस रिटर्न और दूसरा नाम है उसका रिटर्न आउटवर्ड। क्या है उसका नाम? रिटर्न आउटवर्ड। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये रिटर्न आउटवर्ड होता क्या है और ये इसको हम कैसे याद रखें, तो इसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बना के रखा है जो कि मैं आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। परचेस रिटर्न को हम रिटर्न आउटवर्ड बोलते हैं और सेल्स रिटर्न को हम रिटर्न इनवर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिटर्न इनवर्ड। तो ये एक वीडियो बना के रखा है, वो आप देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। मैं अब सिंपल तरीके से एक बार आपको फिर से बताने की कोशिश करता हूं। जब हम परचेस करते हैं, क्या करते हैं? परचेस करते हैं तो गुड्स क्या होता है हमारे पास में? इन आता है। मुझे पसंद नहीं आया, मैंने रिटर्न कर दिया तो वो आउट हुआ, तो आउट से क्या बना? आउटवर्ड। तो क्या लिख देने का? रिटर्न आउटवर्ड। समझ गया आपको? अब हम बात करते हैं सेल्स का। तो सेल्स जब होता है तो हम क्या करते हैं? वो गुड्स को आउट करते हैं, बराबर। सेल्स किया था, अब सामने वाले को जैसे आपको पसंद नहीं आया था वैसे ही अब उसको पसंद नहीं आ रहा है तो उसने हमको वापस से भेज दिया वो गुड्स। तो वापस से भेजा तो मेरे दुकान में क्या हो गया? वो इन आ गया, तो इन से बना इनवर्ड, तो वो क्या बन गया? रिटर्न इनवर्ड, बराबर। तो आई होप कि ये जो है ये मैंने ट्रिक बताया था, एक एक वर्ड्स को अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो आपको समझ गया होगा। और अगर आपको बहुत अच्छी तरीके से समझना है, बहुत अच्छी तरीके से नहीं, इनफैक्ट मैं आपको बोलूंगा जो लिंक में डिस्क्रिप्शन में वीडियो, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है वीडियो का, वो प्लीज आप जाके देखिए। आपको ये कभी भी आप इस चीज को भूलोगे नहीं कि रिटर्न आउटवर्ड मतलब परचेस रिटर्न होता है और रिटर्न इनवर्ड मतलब सेल्स रिटर्न होता है करके। प्लीज 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 वो वीडियो को जाके आप देखिए। अब बात करते हैं हम लोग रिटर्न क्यों हो रहा है। तो मैंने आपको ये ट्रिक तो बता दिया रिटर्न आउटवर्ड इनवर्ड का, बराबर ना? क्या लॉजिक था वो वीडियो में बहुत अच्छे से समझेगा। अब रिटर्न इनवर्ड या फिर रिटर्न आउटवर्ड होने के रीजंस क्या हो सकते हैं, ठीक है ना? परचेस या फिर सेल्स रिटर्न, तो ये रीजन मैं अब वापस से नहीं लिखूंगा, जब हम सेल्स रिटर्न करेंगे तब। तो समटाइम्स गुड्स आर परचेस आर रिटर्न्ड टू द सप्लायर फॉर द वेरियस रीजंस लाइक। तो सबसे पहले क्या हो सकता है? तो गुड्स आर नॉट अकॉर्डिंग टू द सैंपल। मैंने सैंपल बताया क्या और आया क्या? मुझे बताया क्या गया था और सैंपल कुछ और आया। गुड्स आर ऑफ इंफीरियर क्वालिटी, क्वालिटी उसकी एकदम ही अच्छी नहीं थी, बकवास थी। गुड्स आर डैमेज्ड इन ट्रांजिट, टूट फूट गए थे वो गुड्स। गुड्स आर डिफेक्टिव, डिफेक्टिव मतलब बराबर नहीं थे वो, है ना? फिर मतलब डुप्लीकेट थे। फिर गुड्स आर रिसीव्ड इन एक्सेस क्वांटिटी देन ऑर्डर, मैंने 100 क्वांटिटी मंगाई थी, वो 150 आ गई, तो भाई 50 का मेरे को जरूरत नहीं है, तो वो मैं जाहिर सी बात है लौटाऊंगा ही उनको। डिले इन सप्लाई ऑफ गुड, अरे भाई मुझे अभी चाहिए था, अभी बारिश का सीजन है, मुझे अभी रेनकोट चाहिए और आप मुझे दिवाली के टाइम पे लाके रेनकोट दोगे तो मैं थोड़ी ना रखूंगा उसको, तो वो तो हम रिटर्न ही करेंगे। एक एग्जाम्पल, ठीक है। तो अब एग्जाम्पल क्या दिया है यहाँ पे? रिटर्न गुड्स ₹2000 टू मिसेस रानी। हम लोगों ने क्या कर दिया? मिसेस रानी को है ना गुड्स को रिटर्न कर दिया। रिटर्न गुड्स ₹2000 टू मिसेस रानी, इसका जर्नल एंट्री पास करना है, ठीक है। तो ये अभी थोड़ी देर पहले हमारी सन्ड्री क्रेडिटर्स बनी थी। क्या हुई थी? ये अभी अभी हमारी सन्ड्री क्रेडिटर्स बनी थी। क्या ये अब मेरी लायबिलिटी है? क्या मुझे अब ये इसको 2000 रुपया देना बाकी है? नहीं बाकी है ना। तो हम क्या कर देंगे यहाँ पे? रानी के अकाउंट को डेबिट करेंगे। तो रानी का जो अकाउंट मैंने यहाँ पे डेबिट किया, क्या किया मैंने यहाँ पे? रानी का अकाउंट मैंने यहाँ पे डेबिट किया। यहाँ पे भी आप सीरियल नंबर लिख सकते हो, ठीक है ना। तो अब ये रानी का अकाउंट हमने डेबिट कर देंगे यहाँ पे, क्योंकि अब मुझे उसको पैसा देना बाकी नहीं है, क्योंकि मैं उसको तो कुछ ही लौटा रहा हूं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, क्या लिखता हूं मैं यहाँ पे? मिसेस रानी अकाउंट। क्या लिखा मैंने यहाँ पे? मिसेस रानी अकाउंट। क्या किया मैंने यहाँ पे? डेबिट कर दिया, बराबर। फिर उसके बाद में हम लोगों का क्या हो रहा है यहाँ पे? परचेज रिटर्न हो रहा है, बराबर। हम रिटर्न किया था वही हम ये करने वाले हैं ना। तो हम लोगों को यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? टू परचेस, क्या लिखा मैंने यहाँ पे? परचेस रिटर्न अकाउंट, या फिर और क्या लिख सकते हैं हम लोग? रिटर्न आउटवर्ड। अब रिटर्न आउटवर्ड क्यों लिखा? क्योंकि परचेस रिटर्न का दूसरा नाम है रिटर्न आउटवर्ड। अरे भाई जब हम परचेस करते तो गुड्स इन आता है, हमको पसंद नहीं आया, हमने आउट किया, आउट से बना आउटवर्ड, आउटवर्ड के आगे वर्ड लगा दिए रिटर्न, सिंपल। आई होप कि आपको ये समझ गया होगा। प्लीज वो वीडियो को देखिए तो और अच्छी तरीके से आपको समझ जाएगा।
तो कितने रुपए का है वो 2000 का है, तो यहाँ पे आप लिख दो 2000 रुपीज और यहाँ पे भी कितना लिख दो आप 2000 रुपीज। आई होप कि आपको ये जो एडजस्टमेंट था सॉरी एंट्री था बहुत अच्छी तरीके से समझ गया होगा। और यहाँ पे अब हमको उसका नरेशन लिखना है, तो यहाँ पे लिख दो, क्या लिखोगे आप, बीइंग गुड्स रिटर्न्ड। क्या लिखा मैंने यहाँ पे, बीइंग गुड्स रिटर्न्ड, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे जर्नल एंट्री कंप्लीट। हमने इसका क्या कर दिया, नरेशन भी लिख दिया है। अरे एक मिनट रुको, मैं ये लिखता हूं बराबर से। तो हम लोगों ने इसका नरेशन भी लिख दिया और ये हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो अब आई होप कि आपको ये जो एंट्रीज थी, कैश की एंट्री, क्रेडिट की एंट्री और रिटर्न इनवर्ड की, परचेस रिटर्न की एंट्री बहुत अच्छी तरीके से समझ गई होगी। कैश की एंट्री में क्या होता है, हम लोगों का कैश बाहर जा रहा है तो हमने क्या किया, कैश को क्रेडिट किया, तो डेबिट किसको करेंगे, परचेस को करेंगे, क्योंकि परचेस इज अवर एक्सपेंसेस, तो परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। जब हमने उधारी में परचेस किया है तो क्या होगा हमारा एंट्री वापस से परचेस अकाउंट, तो वापस से डेबिट ही होगा। तो जो जिस बंदे से हमने खरीदा है उसको क्रेडिट करना पड़ेगा क्योंकि वो हमारा सन्ड्री क्रेडिटर्स है, ठीक है। और लाइबिलिटीज को हम हमेशा क्रेडिट करते हैं। और जब हम लोगों का रिटर्न होता है, तो अगर हम लोगों ने ये उधारी वाला रिटर्न का केस लिया था, हाँ जो भी है, मतलब जब भी हम लोग रिटर्न करेंगे तो सॉरी उधारी केस नहीं, मतलब उधारी वाला केस नहीं, यहाँ पे हमको जिसको भी हम रिटर्न कर रहे हैं उसका नाम हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, बराबर। टू हम क्या लिखेंगे, परचेस रिटर्न या फिर रिटर्न आउटवर्ड। आई होप कि आपको ये जो 3 एंट्रीज थी बहुत अच्छी तरीके से समझ गई है, कैश परचेस, क्रेडिट परचेस और रिटर्न आउटवर्ड या फिर हमारा परचेस रिटर्न का एंट्री बहुत अच्छी तरीके से समझ गया है। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड फ्रेंड्स प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन so that you will get the notification of my new videos. Thank you. Jai Hind.